कहलाते हैं अपने आप को। हम लोगों को 3 घंटा, मेरे प्रियो, हम लोगों को दानियल के समान 3 घंटा, दानियल के समान 3 बार में 4 बार में आप प्रभु को समय दीजिए। हम मसीहियों को 3 घंटा समय देना ही पड़ेगा। हम लोगों को घुटने में 3 घंटा आना ही पड़ेगा। आप रात को दीजिए ना, आप दिन को दीजिए ना, आप दोपहर को दीजिए ना, लेकिन देना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह अपने पिता को समय दिए, ओ चेले लोग यीशु मसीह को समय दिए। हम लोगों को भी इन दिनों में 2024 में हम लोगों को परमेश्वर को समय देने की जरूरत है। ये भक्ति इंसानों का पहचान है। हर दिन 3 घंटा प्रभु को समय दे, ये भक्ति इंसान का पहचान है। मेरे प्रियो, हम और आप नाम धराई नहीं है, हम लोग मसीही हैं। हमारा चाल मसीह जैसा होना बहुत जरूरी है, हमारा सोच मसीह जैसा होना बहुत जरूरी है, हमारा विचार मसीह जैसा होना बहुत जरूरी है, हमारा सोच मसीह जैसा होना बहुत जरूरी है, हमारा चाल चलन मसीह जैसा होना बहुत जरूरी है। अगर अपने आप को मसीही कहलाते हैं तो यीशु मसीह जो भोर को उठते थे और प्रार्थना करते थे, वो मसीह यीशु के समान हमको भी भोर में उठने की जरूरत है। मैं तो ये कहूंगा, आइए हम 3 घंटा परमेश्वर को एवरीडे दे। और मैं आपको निश्चय निश्चिंत आपको हम यकीन दिलाना चाहते हैं, परमेश्वर आपके परिवार को बदलने जा रहा है। आप एक निर्णय ले रहे हैं, आप निर्णय ले रहे हैं, ये निर्णय पवित्र आत्मा वो सिग्नेचर कर रहा है। इस निर्णय के ऊपर में पवित्र आत्मा सिग्नेचर कर रहा है और आने वाले दिन में रिजल्ट आप देखने जा रहे हैं। तो नंबर 1, हम लोगों को भक्ति इंसान के रूप में जीवन व्यतीत करने की जरूरत है। भक्ति इंसान कभी वचन के प्रति लापरवाही नहीं करते, कभी प्रार्थना के प्रति लापरवाही नहीं करते, संगति के प्रति लापरवाही नहीं करते, दान दसवां के प्रति लापरवाही नहीं करते। मेरे प्रियो, एक दिन की बात है, मैं गवाही सुन रहा था। अमेरिका की एक बहन जो है, अमेरिका की एक बहन वो जो है बिजनेस करती थी, शुरू बिजनेस करती थी और शुरू बिजनेस शुरू की। और जानते हैं जब कई जगह से वो लोन ले ली और जानते हैं लोन ले करके जो है वो बिजनेस करने लगे। और जानते हैं कुछ दिनों के बाद बिजनेस जो है बढ़ता चला गया। बिजनेस काफी मेहनत की, बहुत ज्यादा मेहनत करने के चलते बिजनेस बढ़ता चला गया। लेकिन जानते हैं वो प्रार्थना में लापरवाही करने लगे, वो इस प्रकार से लापरवाही करने लगे, प्रार्थना में लापरवाही करने लगे, वो चर्च आने में भी वो लापरवाही करने लगे। बिजनेस तो बढ़ाता गया, परमेश्वर बढ़ाया, लेकिन बिजनेस के चलते प्रार्थना नहीं करने सके। और जानते हैं बिजनेस के चलते प्रार्थना नहीं कर रही थी, बिजनेस के चलते संगति में नहीं आई, बिजनेस के चलते जानते उपवास भी नहीं करते थे। पहले तो बहुत अच्छा प्रार्थना करती थी और जानते हैं वो प्रार्थना नहीं करने के चलते बिजनेस डूबता चला गया। और जानते हैं कर्जा इतना हो गया, 50 करोड़ से भी ज्यादा लोन का कर्जा हो गया उनके ऊपर में। और जानते हैं मेरे प्रिय, बहुत ज्यादा निराश हो गए, अब करे तो क्या करें। लेकिन वो उनको परमेश्वर का वचन मलाकी 3 का 10 11 के 9 का 10 3 का 9 10 के उनको वचन सुनाई दिया कि सारे भंडार, सारे दशमांश परमेश्वर का भंडार में लाओ करके वहां पर लिखा हुआ है। जानते हैं उस वचन को उन्होंने पूरा किया। जितना भी बकाया पैसा था उनके पास, जो भी उनके पास पैसा आ रहा था, जो डूब तो गई थी 50 करोड़ रुपया लोन के चक्कर में, लेकिन उसने देना शुरू कर दी, उसने देना शुरू कर दी। धीरे धीरे उस वचन के अनुसार अपने आप को ढलते चले गए। और एवरी संडे को वो दशवांश देने लगे, एवरी डे दशवांश देने लगे। दशवांश देते 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 मैं आपको बता देना चाहता हूं, पिछले दिन लॉकडाउन हुआ, आपको मालूम है लॉकडाउन में कई सारे लोगों का बिजनेस जो है उस एरिया में जब पता चला सब डगमगाने लगे। लेकिन परमेश्वर ने, जानते इस बहन को डगमगाने नहीं दिया, सब चरमरा गया उन लोग का बिजनेस, लेकिन इसको परमेश्वर ने जस का तस खड़ा कर दिया। और 50 करोड़ रुपया का जो लोन था, उस लोन को यहोवा परमेश्वर ने हटा दिया उसके जीवन से। आज वो बहन आजाद है, क्योंकि उसने दान दशमांश देने में लापरवाही नहीं की। उन्होंने परमेश्वर को वचन को क्या क्या फॉलो किया और इस प्रकार से परमेश्वर ने उनको क्या क्या ब्लेस किया। मैं इस गवाही को सुना, हमको बड़ी अच्छा लगा और मैं अपने जीवन में इसको लागू करते गया, मैं लागू करते गया। लागू करते करते मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहोवा परमेश्वर ने मेरे लिए भी दरवाजा को खोला। मैं आपको बता दूं,
बिरसा चौक शहर में रांची के बिरसा चौक में मेरे प्रियो परमेश्वर जमीन लेने के लिए सहायता किया। कम से कम इस जमीन का कीमत जो है कम से कम 40-42 लाख रुपया है। मेरे पास 40-42 लाख रुपया हम देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, कोई कल्पना भी नहीं कर सकते क्या मेरे पास इतना आएगा। लेकिन परमेश्वर दरवाजा को खोलता है जब हम वचन के प्रति वफादार हैं, वचन के प्रति जिम्मेदार हैं, वचन के प्रति सजग हैं, वचन के प्रति हम और वचन से हम लोग अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, वचन से प्रार्थना करते हैं, तो मेरे प्रिय डेफिनेटली परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। और परमेश्वर इतना पैसा को देने के लिए मुझे सहायता किया, मदद किया परमेश्वर ने, और अद्भुत रीति से आज एक भी पैसा देने के लिए परमेश्वर मतलब बचाया नहीं, सारा पैसा हमने दे दिया। जमीन का रजिस्ट्री भी हो गया, परमेश्वर मोटेशन भी हो गया, सारा चीज हो गया, सारा पैसा को परमेश्वर देने के लिए सहायता किया और हमें किसी से लेना भी नहीं पड़ा। परमेश्वर दरवाजा को खोलता है मेरे प्रियो, इसीलिए हमें भक्ति इंसान बनने की जरूरत है, भक्ति इंसान बनने की जरूरत है। नंबर 2 हम लोग देखेंगे जल्दी से। नंबर 2 है वो परमेश्वर से डरता था, है ना, परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर का भय मानता था, है ना, परमेश्वर का भय मानता था। हम लोग परमेश्वर का भय को क्या समझते हैं? परमेश्वर का भय मतलब ये है हमने पवित्रता पाया है, उस पवित्रता को बरकरार रखेंगे, है ना, ये है परमेश्वर का भय। हम कभी भी गंदा होने नहीं देंगे, कभी भी अपना मुंह को गंदा नहीं होने देंगे, कभी भी अपना आंख को गंदा होने नहीं देंगे, कभी भी अपने चरित्र को गंदा होने नहीं देंगे। परमेश्वर ने वस्त्र जो हम लोगों को पहनाया है, परमेश्वर ने जो पवित्र वस्त्र पहनाया है, उसको हम गंदा नहीं होने देंगे। कई बार हम लोग लड़ा झगड़ा करते हैं, कई बार हिंसा करते हैं, कई बार निंदा करते हैं, क्रोध करते हैं, विरोध करते हैं, व्यभिचार करते हैं, घमंड करते हैं। हम लोग कई प्रकार इस प्रकार की बातों को करते हैं जो नहीं करना चाहिए। हमारे मुंह से गाली गलौज निकलता है कई बार विश्वास होने पर भी हम लोग नशा करते हैं। ये परमेश्वर का भय नहीं है। हम परमेश्वर का जानते मजाक उड़ा रहे हैं, हम परमेश्वर को बिक रहे हैं, हम परमेश्वर को बेच रहे हैं कि आज लोग देख रहे हैं और बोलेंगे इसका परमेश्वर ऐसा ही है। इसीलिए हम और आपको परमेश्वर के लिए हमको और आपको सांसारिकता से, आंखों की अभिलाषा से, जीविका के घमंड से, सांसारिक अभिलाषा से, शारीरिक अभिलाषा से हम लोगों को दूर रहने की जरूरत है। ये है परमेश्वर का भय, ये है परमेश्वर का भय कि हम और आपके जो परमेश्वर ने जो पवित्र वस्त्र दिया है, पवित्र वस्त्र दिया है, उस पवित्र वस्त्रों को हम सदा जो है उजला रखें, सदा उसको पवित्र बनाए रखें। मेरे प्रियो, जब हम उसको पवित्र रखते हैं, उस वस्त्र को जब पवित्र रखते हैं, तो परमेश्वर पिता उस पवित्रता के कारण परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार को दिखाएंगे, मिरेकल्स को दिखाएंगे। परमेश्वर अपने महिमा को प्रकट करेंगे, क्योंकि लिखा है जिनका मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे, लिखा है जिनका मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे, लिखा है। इसीलिए अपने जीवन को हमें पवित्र करके रखने की जरूरत है, शुद्ध करके रखने की जरूरत है, कभी गंदा होने नहीं देना है, क्योंकि हमारा नाम परमेश्वर के नाम से जुड़ा हुआ है, हमारा नाम यीशु के नाम से जुड़ा हुआ है। अगर हम पाप करेंगे ना तो परमेश्वर का नाम बदनाम होगा। हम बीड़ी हुआ, सिगरेट हुआ, तंबाकू हुआ, गाली गलौज हुआ, कई प्रकार के ऐसे कामों को हम करेंगे तो परमेश्वर का नाम को बदनाम कर रहे हैं। अगर हम इस प्रकार करते हुए, परमेश्वर का भय नहीं है। परमेश्वर का भय का मतलब होता है हम परमेश्वर का पवित्र नाम को, हम और आप जो है उसको पवित्र बनाए रखें, अपने चरित्र के द्वारा बनाए रखें, अपने बोली वचन के द्वारा बनाए रखें, अपने चाल चलन के द्वारा बनाए रखें, अपने जीवन के चरित्र के द्वारा। ये है परमेश्वर का भय, यानी बुराई से दूर रहना, बुराई से दूर रहना, ये है परमेश्वर का भय हमारे अंदर में। मेरे प्रियो, इस प्रकार का भय होने की जरूरत है। जैसे कुरनेलियुस के जीवन में था, वो परमेश्वर का भय था कुरनेलियुस के जीवन में, है ना, हमारे अंदर में भी भय होने की जरूरत है। तीसरी बात उसके अंदर में क्वालिटी था, तीसरी बात क्वालिटी उसके अंदर में था, वो बार बार प्रार्थना करते थे। हम लोग तो कई बार समस्या देख करके पता नहीं बाबा होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो कुरनेलियुस जो है कभी भी अपने तकलीफों को ऊपर कभी ध्यान नहीं किया, कभी भी अपने समस्या को और ध्यान नहीं किया, कभी भी अपने समस्या को और ध्यान नहीं किया। वो बारंबार प्रार्थना करते गया, बारंबार प्रार्थना करते गया, बारंबार वो प्रार्थना करते गया,
बारंबार वो प्रार्थना करते गया। बाइबल में लिखा बारंबार प्रार्थना करता था। हमको भी आज इन दिनों में बार बार प्रार्थना करने की जरूरत है। जितना बड़ा बीमारी उतना बड़ा प्रार्थना, जितना बड़ा बीमारी उतना देरी प्रार्थना। वो इस प्रकार से वो हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि कुरनेलियुस को विश्वास था, कुरनेलियुस को विश्वास था अगर मैं प्रार्थना करूंगा मांगो तो दिया जाएगा, वचन में लिखा है। मेरे प्रिय उनको मालूम था और इसलिए वो लगातार प्रार्थना करते गया, लगातार प्रार्थना करता गया, लगातार प्रार्थना करते गया, क्योंकि मैं प्रार्थना का महत्व को जानता हूं। जब 2009 के बाद जब मैं प्रार्थना करना शुरू किया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 12 बजे उठ करके मैं प्रार्थना करता था, कभी 1 बजे उठ करके प्रार्थना करता था, कभी 3 बजे उठ करके प्रार्थना करना, कभी 2 बजे उठ करके प्रार्थना करना, 12 बजे उठ करके प्रार्थना करना, कभी 3 बजे उठ करके प्रार्थना करना, कभी 5 बजे उठ करके प्रार्थना करना। जब मैं उठ जाता था तब मैं प्रार्थना करना शुरू किया मेरे प्रियो। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक भी चीज नहीं था, एक टूटा फटा कपड़ा ही था मेरे पास मेरे प्रियो। आज अच्छा साइकिल भी नहीं मेरे पास, अच्छा गाड़ी भी नहीं मेरे पास। लोग अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते थे, जब लोगों को देखते थे, अच्छा अच्छा गाड़ी से लोग जो घूमते थे, लोगों को देखते थे, लोगों का घर को देखते थे इस प्रकार से, काश मेरे पास भी होता, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था। मैं उस चीज के लिए प्रार्थना नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने कहा है मेरी आज्ञाओं में चलो, ये प्रार्थना करना उसका आज्ञाकारिता है। मैं आज्ञाकारी को मानते गया और इस प्रकार से यहोवा परमेश्वर ने जो नथिंग से एवरीथिंग परमेश्वर बनाया, नथिंग से एवरीथिंग बनाया परमेश्वर। आज हम आपको गारंटी देते हैं, बारंबार जब आप प्रार्थना करेंगे, हो सकता है आज मेरे प्रियो, हो सकता है 2 दिन के बाद, हो सकता है 3 दिन के बाद ना जाए, हो सकता है 4 दिन के बाद समस्या ना जाए, हो सकता है 5 दिन के बाद ना जाए, हो सकता है महीना भर में ना जाए, लेकिन डेफिनेटली एक दिन जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं आपको बता दूं, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, जब वो नशा करते थे, जब वो दारू पीते थे, जब वो लड़ाई करते थे, वो झगड़ा करते थे, और जब मैं प्रार्थना करने लगा और वो लोग पीने लगे, जब मैं प्रार्थना करने लगा और वो लोग पीने लगे और लड़ा झगड़ा करने लगे। और इस प्रकार से शैतान सोचा और इस प्रकार से करेंगे तो ये टूट जाएगा। और इस प्रकार से जब मैं प्रार्थना और गहराई में जाने लगा, जब मैं फास्टिंग करने लगा और मैं करने लगा, शैतान और उन लोगों को लड़ाते गया, शैतान और उन लोगों को पिलाते गया। जितना शैतान किया उससे कई गुना मैंने प्रार्थना किया, ओ कई गुना मैंने फास्टिंग किया। हम दिखाना चाहते हैं ओ शैतान तो हरा हुआ है, ओ परमेश्वर जीवन देने वाला है, शांति देने वाला है, छुटकारा देने वाला है। और इस प्रकार से मैं लगातार प्रार्थना करने लगा। कभी 2 दिन का फास्टिंग, कभी 3 दिन का फास्टिंग, कभी 30 दिन का फास्टिंग, कभी 40 दिन का फास्टिंग, कभी 12 दिन का फास्टिंग, और इस प्रकार से कभी 1 दिन का फास्टिंग। मैं लगातार प्रार्थना करने लगा, लगातार प्रार्थना करने लगा। मेरा प्रार्थना को परमेश्वर इज्जत किया, मेरा प्रार्थना ने परमेश्वर तक पहुंचा। और जानते हैं, परमेश्वर ने मेरा परिवार को बदल करके रख दिया। आज पूरा खानदान आज चर्च में आ रहे हैं, पूरा खानदान मेरा पीछे आज चर्च आ रहे हैं, पूरा खानदान, और उसमें से कई पास्टर लोग आ रहे हैं मेरे खानदान में से। प्रभु इस प्रकार चमत्कार करते हैं, प्रभु चमत्कार करते हैं। आप हिम्मत न हारे। पिछले दिनों में आप लोगों को मैंने कहा था, अड़े रहो और खड़े रहो, लाल सागर 2 भाग होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। अड़े रहो और खड़े रहो, यरदन नदी उल्टो बहेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। अड़े रहो और खड़े रहो, आपका पति बदलेंगे यीशु के नाम से। अड़े रहो और खड़े रहो, आपका आंसू पूछा जाए यीशु के नाम से। अड़े रहो और खड़े रहो मेरे प्रियो। आज हम लोगों को इन दिनों में भक्ति जीवन के लिए अड़े रहने की जरूरत है मेरे प्रियो। मैंने पिछले दिन आप लोगों को कहा था, अड़े रहना है, खड़े रहना है। ओ हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज आपके जीवन में नया काम करने जा रहा है, परमेश्वर नया काम करने जा रहा है, परमेश्वर नया काम करने जा रहा है मेरे प्रियो। आप रिसीव करें इसमें, उसके सामर्थ्य को मैं महसूस कर रहा हूं इस समय। हालेलुया। और चौथी बात, वो दान देता था। चौथी बात, वो दान देता था। मेरे साथ खोलिए नीति वचन 18:16 को खोलिए, आप में से एक जन पढ़िए। हालेलुया।
नीति वचन 18:16 को पढ़िए। यस, हालेलुया। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उस बड़े लोगों के समान पहुंचाती है। आमीन। हालेलुया। हाँ, भेंट जो है ना वो मार्ग को क्या करते, खोल देती है। और कुरनेलियुस क्या करते थे, दान देते थे, भेंट देते थे। मेरे प्रियो, आज हमको भेंट देने वाला इंसान बनना है। आज हम लोगों को भेंट देने के लिए सीखना चाहिए। कोई भी दास दासी आपका घर में आते हैं, उनको बड़ी इज्जत और सम्मान के साथ, अगर आपके पास शक्ति है, खिलाइए पिलाइए और अच्छा दान दीजिए। क्योंकि दान जो है, बाइबल में लिखा, भेंट जो है मनुष्य के लिए मार्ग को खोल देती है, मार्ग को खोल देती है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप अपने कलीसिया के पास्टर के पास से भेंट दीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिस कलीसिया में आप हैं, उसी कलीसिया के पास्टर के चरणों में भेंट को अर्पित कीजिए। भेंट आपके लिए मार्ग को खोलने जा रहा है। कहीं दूसरा जगह देने की जरूरत नहीं है। आप अपने कलीसिया के पास्टर के चरणों में जो आप देना चाहते हैं, वो देन को आप दीजिए। परमेश्वर आपके लिए रास्ता को खोलने जा रहा है। पिछले कई दिनों से ब्लॉक है, पिछले कई दिनों से ताला लॉक है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको गारंटी देता हूं, परमेश्वर आपका भेंट के जरिए आपके लिए रास्ता को खोलने जा रहा है। बहुत से लोग आप में से हो सकते हैं, पास्टर हम तो 50 लाख का कर्जा में हैं। ओ पास्टर मैं तो 2 लाख का कर्जा में हूँ। ओ पास्टर मैं तो 1 लाख का कर्जा में हूँ। ओ पास्टर मैं तो 5 लाख का कर्जा में हूँ। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं आपको चुनौती देता हूँ, परमेश्वर आपके भेंट के जरिए रास्ता को परमेश्वर खोलने जा रहा है। क्योंकि लिखा है, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। परमेश्वर आपके लिए रास्ता को खोलने जा रहा है। परमेश्वर रास्ता को खोलने जा रहा है। कुरनेलियुस को परमेश्वर ने कहा, तेरी प्रार्थना और तेरा भेंट परमेश्वर के पास पहुंच चुका है। मैं आज बताना चाहता हूं, आज आप सेम नहीं होंगे, आप गरीबी में नहीं रहेंगे, आप टुकड़ों का भीख मांगने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलने जा रहा है। नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय 9, 10, 11 को पढ़िए। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत काम करने जा रहा है। यस 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 हालेलुया। पढ़िए 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 पढ़िए। नीति वचन 3 का 9। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते पूरे रहेंगे और तेरे सरकुंडों से नया दाख मधु उड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना। आमीन। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितना सुंदर वचन मेरे प्रियो। आइए इस वचन को फॉलो करें अपने जीवन में, अपने जीवन में इसको फॉलो करें। है ना, पहली बार हम लोग क्या देखे, है ना, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग को क्या करते हैं, खोल देती है। अगर आप चाहते हैं आपके लिए मार्ग खुले, आप चाहते हैं मेरे प्रियो आपके लिए दरवाजा खुले, ओ मेरे प्रियो परमेश्वर आपके लिए दरवाजा को खोले, तो आपको भेंट देना होगा। आप अपने कलीसिया में भेंट दीजिए ना। जो आप देन देना चाहते हैं, दूसरा जगह भेजने की जरूरत नहीं है। जो आपको वचन सिखाते हैं उसके चरणों में भेंट दीजिए। जो वचन के प्रति आपको शिक्षा के राह पर आपको ले जा रहे हैं, उसके चरणों में आप दीजिए ना, भेंट को दीजिए ना। परमेश्वर आपके लिए परमेश्वर रास्ता को खोलने जा रहा है। मैं आपको बता दूं, मैं जो है बड़ा बड़ा प्रोग्राम में, जानते हैं बड़ा बड़ा प्रोग्राम में जो बड़ा बड़ा प्रोग्राम होता है, उसमें मैं अपना भेंट को, मेरे पास उन दिनों में पैसा नहीं होता था, 10-15 रुपया होता था, ज्यादा से ज्यादा 100 रुपया, ज्यादा से ज्यादा 200-300 होता था। उसी पैसा को हमें ऊपर की ओर हाथ उठाता था और हाथ उठा करके बोलता था, प्रभु मैं भेंट देने जा रहा हूँ, प्रभु मैं जमीन के लिए भेंट देने जा रहा हूँ, परमेश्वर मैं इसके लिए भेंट देने जा रहा हूँ, प्रभु मैं इसके लिए भेंट देने जा रहा हूँ। मैं ऊपर की ओर अपना मुट्ठी करके, मैं स्वर की ओर हाथ उठा करके बोलता था, प्रभु मैं इसके लिए भेंट देने जा रहा हूँ। और इस प्रकार से जानते हैं, भेंट जब हमने दिया, परमेश्वर पिता सचमुच में हमारे भेंट को आदर करता है। और इस प्रकार से परमेश्वर ने अद्भुत रास्ता को खोला। आज
मेरे पास किसी भली वस्तु की घटी नहीं है मेरे प्रियो, मेरे पास आज सब कुछ है। प्रभु ने मुझे सब कुछ दिया, मेरे जीवन से गरीबी को दूर कर दिया, मेरे जीवन से बीमारी को दूर कर दिया, मेरे जीवन से हर एक तंगी मुसीबत को दूर कर दिया। पैसों की घटी नहीं है हमारे पास, परमेश्वर भरपूरी से के साथ देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर दरवाजा को खोलता है मेरे प्रियो, और हमारे हर एक कमी घटी को परमेश्वर पूरी करता है, समय में पूरा करता है, समय में पूरा करता है। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर कितना सुंदर लिखा हुआ है, वाव, हालेलुया, कितना सुंदर लिखा हुआ है मेरे प्रियो। हाँ हाँ हाँ, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे रहेंगे और पूरे रहेंगे, और तेरे रसकुंडों से नया तक मधु उमड़ता रहेगा। लिखा है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। हम और आपको इन दिनों में सीखने की जरूरत है। यहोवा परमेश्वर आज यह आज्ञा देता है, यहोवा परमेश्वर हम लोगों को सिखाता है, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग को खोल देती है। आज बहुत से लोग कर्जे में हैं, बहुत सारे लोग जमीन का काम नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोग तरह बिजनेस नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं है, बहुत सारे लोग आज सोचते हैं ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, लेकिन परमेश्वर आज रास्ता खोलने जा रहा है, रास्ता खोलने जा रहा है। मैं अब ज्यादा बोलना नहीं चाहता, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आइए अपना भेंट को हम, जो जगह आप चर्च में जाते हैं, जिस पास्टर आपको शिक्षा देते हैं, उसी के चरणों में आप क्या कीजिए, अपना भेंट को अर्पित कीजिए और एक निर्णय ले लीजिए, मैं अपने नौकरी में से इतना % मैं प्रभु के लिए दूंगा। जब इस प्रकार आप निर्णय लेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर आज नया काम करने जा रहा है। और एक बार मैं रिपीट करना चाहता हूं, नंबर 1, भक्ति इंसान कभी लापरवाही नहीं करते प्रार्थना के प्रति, भक्ति इंसान लापरवाही नहीं करते प्रार्थना के प्रति, भक्ति इंसान लापरवाही नहीं करते संगति के प्रति, भक्ति इंसान लापरवाही नहीं करते दान दशवांश के प्रति। यह है भक्ति। दूसरा हम लोग देखें, परमेश्वर का भय। परमेश्वर का भय का मतलब यह है, मैं परमेश्वर का नाम को बदनाम होने नहीं दूंगा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे यीशु का नाम बदनाम हो। यह परमेश्वर का भय। तीसरी बात, बारंबार प्रार्थना। जितना बड़ा समस्या उतना ज्यादा प्रार्थना। किसी के पास बोलने की जरूरत नहीं, अपने परमेश्वर के पास खोल करके बोल दीजिए, क्योंकि मनुष्य हंसेगा आपके ऊपर में, समाज हंसेगा आपके ऊपर में अगर आप किसी बात को आप समाज में बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर हंसेगा नहीं, परमेश्वर आपको उसके ऊपर में ब्लेसिंग करेगा। नंबर 4, दान देने वाला। कुरनेलियुस दान देने वाला था। आज आइए दान देने के द्वारा अपने गरीबी को हटाएं, दान देने के द्वारा नौकरी पाएं। ये बिजनेस के लिए नहीं, ये है आज्ञाकारी, ये है आज्ञा। दान देना आज्ञा है। और एक वचन पढ़िए, फिर मलाकी 3:9-10 जल्दी, और इसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। मैं इस भेंट के ऊपर में क्यों ज्यादा जोर दे रहा हूं, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग कमजोर हैं और परमेश्वर इस क्षेत्र में बलवंत करने जा रहे हैं। पढ़िए। तुम पर भारी पाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार घर में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आमीन। हाँ, 11 को भी पढ़िए। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाली को ऐसा गुड़कूंगा
कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। हालेलुया। है ना, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझको धोखा देते हो। हम लोग कई बार 3 घंटा प्रभु को समय नहीं देते, धोखा देते हैं। कई बार दान अच्छा से नहीं देते, धोखा देते हैं परमेश्वर को। लिखा है आगे, तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा? दसवांश और उठाने वाले की भेंटों में हमने क्या क्या लूटा है। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने जीवन को बदलने की जरूरत है। जब आप निर्णय लेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप निर्णय लेंगे, लिखा है तुम पर भारी श्राप पड़ा है। आपके जीवन से गरीबी का श्राप उठेगा, गरीबी के श्राप हटेगा। यीशु के सामर्थ्य नाम से आपके परिवार से गरीबी के श्राप आपके जीवन से हो सकता है। बिजनेस कर, आपका बिजनेस डूब रहा है, परमेश्वर आपका बिजनेस के जीवन में बिजनेस को परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है, क्योंकि आप एक निर्णय लेने जा रहे हैं। ओ मेरे प्रियो, अपने अपने भेंट जो है चर्च के प्रति, जो परमेश्वर जो आपको शिक्षा देते हैं, जो दास है दासी हैं, उनके चरणों में आप और हमको भेंट देने की जरूरत है। लिखा है कितना सुंदर, सारे दसवांश भंडार में, है ना, जो भी आपके पास है, कद्दू है, कोहड़ा है, धान है ना, मड़वा है ना, इस प्रकार से जो भी आपके बकरी है ना, सुअर है, जो भी आपने पाल करके रखे हैं, वही उसका दसवांश को हम दे, उसका दसवांश को हम क्या करें, दे। मेरे प्रियो, आइए हम इस प्रकार से करें। अब्राहम के बारे में सीखना चाहिए। अब्राहम दसवांश देता था। मेरे प्रियो, हमें इसहाक के बारे में सीखना चाहिए। इसहाक दसवांश देता था। हमें याकूब के बारे में सीखना चाहिए, वो दसवांश देता था। हमें केन और हबील के बारे में सीखना चाहिए, वो भी दान दसवांश क्या करते थे, भेंट देते थे। लेकिन हम लोग देखते हैं केन का ग्रहण नहीं हुआ, लेकिन हबील का ग्रहण हुआ। इसमें भी होना चाहिए। परमेश्वर को, हम लोगों को एकदम अच्छा चीज देना चाहिए, अच्छा चीज देना चाहिए। इस प्रकार से आइए हम संपन्न हो जाए, आइए संपन्न हो जाए हम सारे लोग, आइए आर्थिक रीति से संपन्न हो जाए। परमेश्वर आज संपन्न करना चाहता है। सारे दसवांश भंडार में ले आओ, ते मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ऐसा करके मुझे क्या करो, परखो। आइए उसको हम क्या करें, परखें। परमेश्वर आज नया काम करने जा रहा है। और एक वचन पढ़ करके हम प्रार्थना करेंगे। व्यवस्था विवरण 28 का 12 को पढ़ करके हम इसमें प्रार्थना करेंगे। इसमें यस, हालेलुया, हालेलुया, इसमें प्रार्थना करेंगे। अब सब कोई मेरे साथ इस वचन को पढ़ने के बाद सारे लोग प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर नया काम करने जा रहे हैं। आप लोग रिसीव करने का प्रयास कीजिएगा जब हम लोग इसमें प्रार्थना करने जा रहे हैं। जी पढ़िए एक बार 28 का 12 वचन। यस, व्यवस्था विवरण 28 का 12। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर में बरसाया करेगा और तेरी सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया, वाह, कितना सुंदर। आइए इस वचन को फॉलो करें अपने जीवन में, आइए लागू करें इस वचन को। हम हंसेंगे, हम और आप जो गवाही देंगे, परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेंगे। लिखा है यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल कर, है ना, यहोवा परमेश्वर का हाथ में भरपूरी है भैया, वो अपना हाथ को बढ़ाएगा। हालेलुया, लिखा है तेरी भूमि पर समय पर मैं बरसाया करेगा। लिखा है और तेरे सारे काम पर आशीष देगा, और तू बहुत तेरे जातियों को उधार देगा, है ना, उधार देने वाले हम हो जाएंगे, परंतु किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। लिखा है और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करें। यहोवा परमेश्वर आज ब्लेस करने जा रहा है। आइए अपना आंखों को बंद कर, आप जहां कहीं भी हैं, मेरे प्रिय परमेश्वर आज आपकी गरीबी के श्राप को, बीमारी के श्राप को वो हटाने जा रहा है। वो इस समय मैं चाहूंगा आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को आप रिसीव करें, चाहे चंगाई की सामर्थ्य को आप रिसीव करें इस समय। हालेलुया। आइए अपना आंखों को बंद कर, आप जहां कहीं भी है, आप जहां कहीं भी है, आप
जहां कहीं भी है, आइए अपना मुंह को खोलेंगे। परमेश्वर आज नया काम करने जा रहा है। परमेश्वर आपको भक्त इंसान बनने जा रहा है। परमेश्वर आपको परमेश्वर का अपना भय दिखाने जा रहा है। परमेश्वर आपको प्रार्थना करने वाला योद्धा बनाने जा रहा है। परमेश्वर आज आपको देने वाला बनने जा रहा है। हाँ मेरे प्रियो, आज इसके बाद से आप अपने जीवन में बदलाव को देखेंगे, आप अपने परिवार में बदलाव को देखेंगे, आप अपने जीवन में बदलाव को देखेंगे, आप अपने जीवन में चेंजेस को देखेंगे, आप अपने घर में चेंजेस को देखेंगे। आप नहीं रोएंगे, लेकिन गवाही परमेश्वर भेज रहा है, अपने दूतों को परमेश्वर सेंड कर रहा है। आइए सबको मेरे साथ प्रार्थना करें, आइए मेरे साथ प्रार्थना करें सारे लोग। अपने रूम में प्रार्थना कीजिए, आप जहां कहीं भी वहीं पर प्रार्थना कीजिए। आइए मुंह खोलिए, इस समय चंगाई की सामर्थ को परमेश्वर सेंड कर रहा है। मुंह खोलिए, 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 मुंह खोलिए। किसी भी प्रकार का बीमारी में आप हैं तो इस समय मैं रिलीज कर रहा हूं, आप चंगाई में आपका शरीर बदलने जा रहा है, चंगाई में आपका शरीर बदलने जा रहा है। ओ हालेलुया, सबको प्रार्थना करें, सबको प्रार्थना करें। हालेलुया, राला बाबा बाबा, मुंह खोले, मुंह खोले, मुंह खोले, मुंह खोले, मुंह खोले। मैं एंजल्स को जाते हुए देख रहा हूं, वो आपके पास जा रहे। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आपने जो निर्णय लिया है वो साइन करने के लिए जा रहा है, साइन करने के लिए जा रहा है, साइन करने के लिए जा रहा है, साइन करने के लिए जा रहा है। मुंह खोले, मुंह खोले, मुंह खोले, मुंह खोले, मुंह खोलिए इस समय। यस यस, उराला बाबा 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 बाबा, उराला बाबा 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 बाबा, यस 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 यस, उराला बाबा 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 बाबा, शिखिरा बाबा 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 बाबा, संदूरो लोबो शिखिरा बाबा खलारियन थरलाबा। ओ यस 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 यस, अपना वचन को भेज रहा है, सत्यानाश के गड्ढे से बाहर कर रहा है, सत्यानाश के गड्ढे से बाहर कर रहा है, सत्यानाश के गड्ढे से बाहर कर रहा है यीशु के नाम से, बाहर कर 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 यीशु के नाम से। गरीब के श्राप निकल जाए यीशु के नाम से, बीमारी के श्राप निकल जाए यीशु के नाम से, चूना टूटकर इस समय नष्ट हो जाए। रिसीव करें, 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 सारे लोग रिसीव करें, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, आमीन बोल करके, हालेलुया, ताली बजा करके रिसीव करें। आप जहां कहीं पे ताली बजा करके मुंह खोल करके प्रार्थना करें। ये समय यस 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 यस, ले लीजिए, रिसीव इट राइट नाउ, ले लीजिए, ले लीजिए। मत रुके, मत रुके, मत रुके, मत रुके, मत रुके। एंजल्स को परमेश्वर भेज रहा है, एंजल्स को परमेश्वर भेज रहा है, स्वर्गदूतों को भेज रहा है, स्वर्गदूतों को भेज रहा है। मुंह खोलिए, ताली बजा करके मुंह खोलिए, इसमें प्रार्थना कीजिए। यस, आपका जीवन को टच कर रहा है। Touch right now in the name of Jesus, in the mighty miracle name of Jesus. Urala ba 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 ba. Urala ba 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 ba. Open your mouth, open your mouth, open your mouth, open your heart right now. Urala ba, pray to Jesus. आइए प्रार्थना करें, everyone pray, 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 pray. सब प्रार्थना करें। परमेश्वर चमत्कार करने जा रहा है। चंगाई के सामर्थ को सेंड कर दिया, भेज दिया, भेज दिया, भेज दिया, चंगाई को भेज दिया, ले लीजिए, भेज दिया, सामर्थ को ले लीजिए, भेज दिया, चंगाई के सामर्थ को ले लीजिए, भेज दिया, अपने सामर्थ को ले लीजिए, इस समय ले लीजिए, भेज दिया, भेज दिया, इस समय ले लीजिए, भेज दिया परमेश्वर ने, ले लीजिए इस समय, ले लीजिए इस समय, ले लीजिए इस समय, ले लीजिए इस समय। यस 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 यस, receive it right now in the name of Jesus, in the mighty miracle name of Jesus. Urala ba ba ba, urala ba ba ba, urala ba ba ba, urala ba ba ba, shikiraba. Right now, 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 Lord, right now, right now, Lord, touch him, touch everyone, touch everyone, touch everyone. Those who pray you, Lord, oh Lord Jesus, hallelujah. Oh ralla ba 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 ba, oh ralla ba 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 ralla, oh ralla ba 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 ralla, oh ralla ba 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 ralla ba ralla ba. Oh, touch right now, Lord, touch right now, Lord, touch right now, Lord. You are the Lord of Lord, you are the King of King, you are the healer, you are mighty God. Ura la ba 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 ba, ura la ba ba ba, ura la ba shakura ba ra 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 ba shabala ba ra 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 ba. Yes. तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष ऐसे जीवन को, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष
आशीष इसी जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग में चला हमको, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। हाथ उठा करके पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, एक एक लोगों को चुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नई बदलाव छुटकारा के लिए धन्यवाद। अपने एंजल को भेजने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।